जून के यूक्रेन के इस हमले के बाद न्यूक्लियर अटैक की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स का दावा है पुतिन कर सकते हैं न्यूक्लियर अटैक। पुतिन ने 4 मई को परमाणु हमले से इनकार किया था। पुतिन ने कहा था परमाणु हमले की जरूरत नहीं। पुतिन ने कहा था बिना परमाणु हमले के जीत तय है, लेकिन पुतिन को यह भी नहीं पता था कि पर्ल हार्बर जैसा अटैक भी उसके ऊपर हो सकता है। इसके बाद क्या परमाणु हमला करेंगे, यह बड़ा सवाल है। और देखिए एक और बड़ी खबर, रूस के अंदर क्या हो रहा है। हमले के बाद रूस में हाई अलर्ट है, राजधानी मॉस्को समेत कई शहरों में। जी हां, हालांकि पुतिन ने 4 मई को कहा था कि परमाणु हमले की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 जून के हमले के बाद परमाणु हमले की आशंका बढ़ गई है। और अगर परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा, हम आपको यह बता देते हैं, क्योंकि इस बात की आशंका तो जताई जा रही है। पुतिन संयम से काम लें, यह दुनिया उम्मीद करेगी, लेकिन होगा क्या यह फिलहाल कोई नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब सिस्टम है, ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है। पेरीमीटर सिस्टम खुद जवाब देगा। रूस ने जो तैयारियां की हैं इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए, वो क्या है, मतलब आखिरी सॉल्यूशन क्या है, ये आप समझिए। सोवियत यूनियन ने इसे 1980 में बनाया था। संभावित परमाणु हमले के जवाब में इसका निर्माण किया गया। 1985 में यह पूरा का पूरा सिस्टम ऑपरेशनल हो गया। अब कैसे एक्टिव होता है डेड हैंड सिस्टम, ये आपको बताते हैं। पहले ये मॉनिटरिंग करता है, कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो भेजी जाती हैं, रेडिएशन लेवल चेक किया जाता है, एयर प्रेशर चेक किया जाता है, हीट, भूकंप जैसी हलचल को मापा जाता है। न्यूक्लियर अटैक होने पर पेरीमीटर एक्टिवेट हो जाता है और फिर अपने आप खुद ब खुद एक कमांड रॉकेट लॉन्च होता है। रॉकेट के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर फायर करने का ऑर्डर देता है। ऑर्डर के बाद आईसीबीएम फायर होने लगते हैं। अटैक होने पर मशीनें खुद फैसला लेती हैं और सब कुछ खत्म कर देने के मकसद से बड़े हमलों को अंजाम दिया जाता है। बड़ी बात देखिए यही है कि क्या ये मौका आ चुका है, वो वक्त आ चुका है रूस के लिए। अमेरिका के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहां इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश की गई। यानी रूस के पास जो सिस्टम है वो अमेरिका के पास भी नहीं है। अशविंदर सिंह बहल साहब, ये स्थिति जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, ये खबर देते हुए पढ़ते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या वो सिचुएशन आ चुकी है या आने वाले वक्त में बहुत नजदीक नजर आ रही, मानेंगे आप? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। रशिया के पास 5,500 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें 4,309 ऑपरेशनल स्थिति में हैं और उसमें से डिप्लॉयड 1,718 हैं अलग अलग सिस्टम से, पूरे ट्रायड के साथ। और ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम हम डेड हैंड की बात कर रहे हैं, इसका डेड हैंड की, तो ये वाले सिस्टम तब अलर्ट होता है जब सेकंड स्ट्राइक की बात आती है, यानी कि वहां से लॉन्च हुआ है कोई न्यूक्लियर वेपन और इन्होंने उसका जवाब दिया है मैसिव रिटेलिएशन के साथ। और साथ साथ में इन्होंने अपने रॉकेट्स जो ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं उनको लॉन्च कर दिया। तो ये जो सिस्टम है ये सेकंड स्ट्राइक के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर अभी इस, ठीक है, यानी कि अभी आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन सर एक और बड़ी खबर है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं रूस पर। यूक्रेनी हमले के बाद अमेरिका अलर्ट मोड पर आ गया है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बात की है। रूबियो और लावरोव ने हमले पर बात की है। हमले के दोषियों को बहुत जल्द सजा मिलेगी, ये देखिए रूस ने भी क्लियर कट अमेरिका को बता दिया है। और देखिए रूस पर हमले के बाद आ गया ज़ेलेंस्की का बयान। रूस पर हमला यूक्रेन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये ऑपरेशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की, अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे हैं। हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है, यूक्रेन ने रूसी एयरबेस को टारगेट किया। तो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, निश्चित तौर पर है, लेकिन इस उपलब्धि का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा यूक्रेन को, अब सबकी नजरें इस बात पर हैं।